जब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ ये दुआ पढ़ो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझे पाला है, जिस तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर करम किया है, परवरदिगार तू रहम फरमा। मेरी औकात नहीं मैं उनके एहसान का बदला उतार सकूं, मैं तुझसे दुआ कर रहा हूं, तू उनके ऊपर रहम फरमा। और यही औरत अगर आपके घर में बेटी बन के आती है, नबी अकरम ने क्या फरमाया? अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक भीख मांगने वाली औरत आई, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, एक खजूर थी, मैंने उठा के दे दी। उस औरत के पास, उस औरत के साथ दो छोटी छोटी बच्चियां भी थी। उसने खजूर के 2 टुकड़े किए और दोनों बेटियों को दे दिया। फलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद भूखी रह गई। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, ये कलेजा मां का। जिंदगी में कभी अगर हलाल कमाई के लिए कोई टेंशन हो तो ये दुआ पढ़ लिया करें। और ये दुआ हजरत अली को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। क्या है वो दुआ? अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका। आय अल्लाह मुझे इतना हलाल दे दे कि तेरे हराम से बेनियाज हो जाऊं, इतना हलाल दे दे कि मुझे कभी हराम की तरफ झांकना भी ना पड़े। वह अग्निनी बेफज़लिका अम्मन सिवाका, और अल्लाह अपने फजल से इतना गनी बना दे, इतना मालदार बना दे कि तेरे सिवा किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेहतरीन दुआ है, जामे दुआ है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर पहाड़ों के बराबर भी आपके ऊपर कर्जा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कर्जों की अदायगी का सामान कर देगा। तो हलाल कमाई की फिक्र हम करें। फितनों का दौर है, हराम के रास्ते बहुत नजर आ रहे हैं, हलाल के महदूद नजर आ रहे हैं, लेकिन हलाल ही में हमारी निजात है और दिल की सख्ती का इलाज भी उसी में है। जिंदगी में कि हो सकता है कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला हमें बीमारी के जरिए आजमाता है। बच्चों को बीमारी है, नजर लग गई है, हमें आजमाता है, हमें दुआएं पढ़नी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हसन और हुसैन को पढ़ के दम करते थे। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये दुआएं हैं, छोटी छोटी दुआएं हैं। मर्द हजरात भी याद कर लें, औरतें भी याद कर लें। रात में सोने के पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें, मुअव्वज़तैन पढ़ लें, कुलौज़ु रब्बिल फलक कुलौज़ु रब्बिन नास पढ़ के अपने ऊपर दम करके सोएं। घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करें। इस तरीके से जो शैतान का अगर कोई असर भी है घर पे, जादू वगैरह का अगर कोई मामला है तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के वास्ते अपनी तौहीद को खतरे में न डालें मेरे भाइयों, अपने ईमान को खतरे में न डालें। यही मेरी गुजारिश है कि हो सकता है कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला हमें बीमारी के जरिए आजमाता है। बच्चों को बीमारी है, नजर लग गई है, हमें आजमाता है, हमें दुआएं पढ़नी चाहिए। इसको अपने दोस्तों और अहबाब तक पहुंचाएं। आज की तकरीर में यही पैगाम दे रहा हूं कि इसके पहले कि मौत आ जाए और ये गुनाह करते हुए अल्लाह के यहाँ हम चले जाएं, अपने अमल की इस्लाह कर लो मेरे भाई, अपनी बुराइयों से तौबा कर लो। और याद रखो, तौबा करने के लिए कल का इंतजार मत करो। जाओ अपने कमरे का दरवाजा बंद करो। जिस तरीके से बैठ करके बंद कमरे में मोबाइल देखते हो, जाओ अपने कमरे की लाइट भी बंद कर दो, दरवाजा भी बंद कर दो, और वजू करके अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ और सोचो कि अब तक की जिंदगी कैसी गुजरी थी। अपने गुनाहों को याद करो, अपने खताओं को